आज की क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों तरीकों से होता है। जब ये शब्द दो तरीकों से अंग्रेजी बोलने के क्रम में इस्तेमाल होते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इनको याद रखना, इनका यूजेज याद रखना, इनके रूल्स याद रखना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सारी चीजें आपको ये पूरा क्लास अटेंड करोगे तो समझ में आएगी। साथ ही प्रैक्टिस भी हम करेंगे इस क्लास में, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सीखा, फिर प्रैक्टिस कर ली और हमने अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। और आगे ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और एज वेल एज प्रैक्टिस क्लासेस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले बात करेंगे किन शब्दों को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं हैव, हैज और हैड को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हैव हैज एक तरफ है, हैड दूसरी तरफ है। इसका क्लियरली मतलब आपको मैं बता दूं कि हैव और हैज जो है सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, वहीं पर हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है। ये सबसे पहली बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव और हैज यूज होता है। सेम हैड भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीकों से यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के जैसा है या मेन वर्ब के जैसा है। तो हेल्पिंग वर्ब के जैसा है आपको पता चलेगा जब आप टेंसेस की बात करोगे, हैव, हैज, हैड तीनों के बारे में, ठीक है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो और अपने पास कुछ रखने की बात कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना मेरे पास है, मैंने रखा है, इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हो और तो आप जो है हैज को और या तो हैव को अपने वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त यूज करोगे। और अब तब आप समझ जाना कि यहाँ पर हैव और हैज कैसे यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। और सेम ये वाला प्रोसेस जब आप पास्ट में करोगे, जैसे मेरे पास था, मैंने उसको रखा था, जब आप ये पास्ट में यूज करोगे तो आपको हैड का यूज करना होगा। और उस वाक्य में हैड कैसे यूज हो रहा है, हैड जो है उस वाक्य में मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। इसके अलावा कहीं पर भी इनका यूज दिखे और टेंसेस में वो हो तो वो हेल्पिंग वर्ब का यूजेज हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम हैव और हैज की, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट में यूज होता है। वाक्य का मतलब जो है वाक्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रखना या पास होना निकल करके आता है। तो या तो आप हैव का यूज करते हो या तो हैज का यूज करते हो। हैव जो है वो IUV के साथ यूज होता है, हैज जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ यूज होता है। अब एक एक करके हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपने कहा मेरे पास एक किताब है, कहेंगे आई हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हैव लगा हुआ है, आई, दे, वी और यू, इन्हीं के साथ हैव का यूज होता है जब आप बात करते हैं इसके इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल की जब आप बात करते हैं तो आप IUV के साथ इसका यूज करते हैं। और सेंस क्या निकल के आ रहा है, रखने की बात हो रही है। मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, हमारे पास एक किताब है, ऐसे करके हम बात कर रहे हैं। फिर जब आप बात करेंगे उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। और मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। तो यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा ही, शी, इट या नाम दिख रहा होगा। तो इनके साथ आप वाक्य बना रहे हो और रखने या पास होने के सेंस में बना रहे हो, वहां पर आपने हैज का यूज करना है, क्योंकि हैज का यूज ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही आप कर सकते हो। अब बात करेंगे हैव और हैज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो वाक्य को बनने में सहायक हो, वाक्य को बनने में सहायता करे। तो हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं का यूज करते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब आप इसको यूज कर रहे हो और इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये समझ जाओ कि यहाँ पर ये कैसा एक्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का एक्ट कर रहा है। अब हेल्पिंग वर्ब की हम जब भी बात करते हैं तो हमें वर्ब फॉर्म्स की बात करनी होती है, क्योंकि हेल्पिंग वो क्या है, वो प्रॉपर वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें एक मेन वर्ब तो होगा वाक्य बनने के लिए, राइट।
तो अब वर्ब की जब हम बात करते हैं तो हमें वर्ब फॉर्म याद रखना पड़ता है कि कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा। तो मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर एक बात बता देती हूं कि जब भी आप वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं यूज कर रहे हो और उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो क्लियर है कि हैव और हैज का यूज होगा, और इन दोनों के ही साथ मेक श्योर करें कि आप वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही यूज करेंगे। रूल्स विल बी सेम, हैव और हैज का थ्रू आउट जो भी रूल मतलब जहां पर भी यूज होगा ये सेम रूल ही फॉलो होगा। तो रूल को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, लिखा हुआ है आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हैव के साथ भी V3 लग जाएगा, हैज के साथ भी V3 लग जाएगा। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। सेम उसी तरीके से वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। ही और शी इट और नेम के साथ हैज का यूज हो रहा है, ठीक है। और ईटन जो है, ईट का V3 क्या होता है, ईटन होता है, राइट। अब बात करेंगे कि इनमें बीन लगता है, हैव के साथ और हैज के साथ दोनों ही सूरतों में हैव बीन और हैज बीन भी यूज आपने होता हुआ दिखा होगा। तो जब बीन की बात करेंगे तो हम वर्ब के चौथे फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, V4 की बात करेंगे। और V4 को याद रखने का बेस्ट तरीका है, याद रखिए V4 में ING लगा हुआ रहता है। तो वर्ब में ING लगा हुआ है मतलब ये अंडरस्टूड है, वो V4 है, ठीक है। क्या दिखेगा वाक्य में कि समझ पाएंगे, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। देखिए जब ऐसे पढ़ाती हूं ना तो माइट पॉसिबल आपको फनी लग रहा हो कि ता आ रहा हूं, ते आ रहा हूं, ये कौन बोलता है। भाई हम ही लोग बोलते हैं, हिंदी में हम ही लोग बोलते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, ये कड़वी सच्चाई है। कोई भी दूसरा मेथड ट्राई करके देख लेना, बहुत टाइम लग जाएगा। जो समझता है पहले, जो समझ में आता है उसके जरिए से सीखोगे ना तो जल्दी सीखोगे। चलिए, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, और वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। तो मैंने आपको इनफ यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करा दी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम हैड की। हैड का इस्तेमाल मैंने कहा पास्ट में करते हैं, रखना या पास होना के तौर पर बात करने के लिए, और ये इस्तेमाल इसका मेन वर्ब का इस्तेमाल है। इसके अलावा हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। सबसे पहले बात करेंगे मेन वर्ब की। तो रखना या पास होना पास्ट में यूज होता है हैड, और हैड सबके साथ यूज होता है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए हैड के बारे में, चाहे आप हैड का मेन वर्ब इस्तेमाल करें, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, बीन के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार, उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार था, अगर महिला के लिए यूज कर रहे हैं तो शी हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार, और मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार, ठीक है। इन सारे वाक्यों में सिर्फ हमारा सब्जेक्ट बदला है और हैड के साथ उसका एग्जाम्पल्स मैंने दिया है आपको, जहां पर हमने देखा कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप जो है हैड का यूज कर पा रहे हैं। और जहां तक बात आती है रखने या पास होने के सेंस की, तो हम वहां पर हैड का यूज कर लेते हैं पास्ट में, अगर हम ये बात कर रहे हैं, है ना। पास था, पास था, पास था, ये हमें वाक्य में दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, हैड की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब में भी हैड का इस्तेमाल वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ होगा। और ये हिंदी के वाक्यों को कैसे देखना है आपको, हिंदी के वाक्य में आपने ढूंढना है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये ढूंढना है आपको। तो आप उसमें आप समझ जाइएगा कि ये हैड का, ये टेंसेस का यूज है, मतलब टेंसेस के में हैड का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब भी हैड का यूज करेंगे तो V3 का यूज करेंगे। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन, वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन, मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन, वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे ये प्रॉपर तरीके से हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। अब हैड बीन की बात करेंगे और अगेन हैड बीन के साथ V4 का यूज करेंगे। V4 का मतलब वर्ब के साथ ING लगा हुआ। ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, आपको वाक्य में दिखेगा। कैसा वाक्य होगा वो देख लीजिए। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा हैड बीन के साथ V4 का यूजेज।
और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, जहां पर हमने 3 ऐसे शब्द सीखे जो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टेंस पे बेस्ड वाक्य बनाना चाहें या मेन वर्ब का इस्तेमाल करके, इन शब्दों का इस्तेमाल करके नॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहें। तो इनका इस्तेमाल देखो, हमेशा याद रखो, जिसका जितना इस्तेमाल उसके ऊपर उतना ध्यान देना होगा, राइट। अब हैव हैज हैड क्या है, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, पास्ट में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, बीन के साथ यूज हो रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यूज हो रहा है, चौथा फॉर्म भी यूज हो रहा है। तो समझो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो अंग्रेजी बोलने का सपना जो है वो बहुत दूर है अभी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोल पाओगे, बट बहुत दूर है, क्योंकि समझने में टाइम लगेगा और वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, राइट। तो ये अपने आप में पूरी क्लास है ये, ठीक है। तो इसको अगर कर लिया, हैव हैज हैड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म, राइट। तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी ऐप है सेम नाम से, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। वहां पर अगर आप फ्री में कोई कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, वो डाल रखा है। इसके अलावा अगर पेड कोर्स करना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो जल्दी जल्दी सीख करके अपना काम खत्म करना है, तो आप वहां पर बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, ये सारी कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे ये कोर्सेज मैं कराती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि हर किसी को मिलना चाहिए ये मौका, जहां पर वो कल को ये ना कहे कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, या मेरे पैसे की कमी की वजह से मैं सीख ही नहीं पाया। मुझे ये नहीं सुनना किसी से, है ना। तो आप अगर ये कोर्सेज करना चाहते हैं, या आपके नजर में से कोई है जिनको दिक्कत है, वो कोर्स करना चाहते हैं बट एक्सपेंसिव लगता है दूसरों का कोर्स, तो मेरी कोर्स करके देखो यार, ऑफर में तो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ई बुक्स आप ले सकते हैं। कोर्सेज भी करने की इच्छा नहीं है कि नहीं भैया वो भी हमें महंगा लग रहा है, तो ई बुक ले लो ना। ई बुक सफिशिएंट है आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। ये सारी चीजें आपको समृद्धि इंग्लिश अकेडमी में मिलती है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर लीजिएगा। ई बुक्स इस वाली वेबसाइट पर भी मिलती हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके फ्री में अंग्रेजी सीख लो, है ना। व्हाट्सएप का ग्रुप खाली ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम का चैनल, दोनों में से जो यूज करते हो उसको ज्वाइन कर लो। रोज वहां पर क्लासेस जो है अपडेट हो जाती हैं। आज जो क्लास, जैसे अभी वाली क्लास अब देख रहे हो, ये वाली क्लास भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी है ना। तो आप इसको जो है ज्वाइन किया हुआ रहता तो आपको दिख जाता व्हाट्सएप के ग्रुप में ये वाली क्लास, है ना। तो ज्वाइन कर लिया करो हमेशा ग्रुप को, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।